बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 है और एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि एक अंग्रेज़ जॉन डेवे है और उसका कहना है कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। उर्दू में ट्रांसलेट करूँगा और इसका कुछ मफ़हूम इस तरह है कि कहता है कि एजुकेशन जो ज़िंदगी को तैयार करने के लिए नहीं होती है, बल्कि एजुकेशन बज़ाते ख़ुद एक ज़िंदगी है। अगर आप लोग इसको हासिल करना शुरू कर लेते तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी ना ख़त्म होने वाली जो एजुकेशन के अंदर अगर आप शामिल हो जाते तो ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो ये पूरी एक लाइफ है। फिर आपको लाइफ गुजारने के लिए एजुकेशन हासिल नहीं करनी पड़ेगी कि आप लोग एजुकेशन मोस्टली हमारे इन्वायरमेंट में और कल्चर के मुताबिक इसलिए हासिल की जाती है कि ये एक शायद डिग्री का नाम है और उस डिग्री को हासिल करने के बाद हम जॉब या कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग हासिल करना शुरू करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी खुद ब खुद आनी शुरू हो जाती है कि आप जॉब करना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, या आप लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी के अंदर एजुकेशन ही हासिल करना चाहते हैं। तो याद रखिएगा कि एजुकेशन हमारे पास ज़िंदगी को गुजारने का नाम नहीं है कि बस हमने जॉब्स के लिए या ज़िंदगी गुजारने, बल्कि ये खुद एक ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली लाइफ है, ना ख़त्म होने वाला कारोबार है, ना ख़त्म होने वाली जॉब है। उम्मीद है कि आप लोग इसको सोच समझ कर अमल करने की कोशिश करेंगे। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है 5.2 का। ए की वैल्यू दी हुई है, ए का कुछ सेट है 1 3 5 7 9 है, बी का है 2 3 5 7 है, और यू यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डिमार्गन कवानीन की तस्दीक करनी है। ये दो डिमार्गन के कवानीन है। अगर वो आपको दे तब भी ठीक है, अगर वो आपको ना दे तो आपने ये याद खुद भी रखने हैं कि हमारे पास डिमार्गन की ये कुछ वैल्यू इस तरह है कि ए यूनियन बी का डैश मीन कम्प्लीमेंट है, इट्स इक्वल ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन या तकाते बी का कम्प्लीमेंट है। तो दोनों को ज़रा आप चेक कर सकते हैं कि अगर इधर यूनियन है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन है। इधर अगर क्लोज दोनों का इकट्ठा कम्प्लीमेंट है तो इधर दोनों का अलहदा अलहदा कम्प्लीमेंट। दूसरा पार्ट भी देख लें कि उनमें से सिर्फ जहाँ पर यूनियन था वहाँ पर इंटरसेक्शन आ चुका है, और जहाँ पे आपका इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन आ चुका है। दोनों चीज़ें एक ही है। तो इसमें से एक मैं करूँगा और इसको समझते हुए दूसरी आप लोग करने की कोशिश करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट ही है। इधर से हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में दिया है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, और आपको पता होगा कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो आपको ये चीज़ सॉल्व करनी पड़नी है। तो इसका मतलब पहले आपको ब्रैकेट यानी कि ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे, फिर हम उसमें से यू को निकाल देंगे यानी कि उसका कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। पहले हमने किया ए यूनियन बी। पहले क्या लिखा है, ए और ए की जो वैल्यू है 1 3 5 7 एंड 9, दरमियान में यूनियन है। यूनियन के बाद हमने यूनियन ही लिखा और फिर आगे बी है तो बी की वैल्यू लिख लेंगे, बी का सेट लिख लें। देखें बी की वैल्यू क्या है। ये बी की वैल्यू है 2 है, 3 है, 5 है और 7। यूनियन से मुराद दोनों सेटों को हम मिलाकर लिख लेंगे। इधर से 1 आ गया, दूसरी तरफ से 2, 2 दफ़ा 3 है लेकिन लिखेंगे 1 टाइम ही। 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ए यूनियन बी आ चुका है। अब हमने ए यूनियन बी जो ब्रैकेट्स हैं जिसकी हमें ज़रूरत थी पहले, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम टोटल लिखेंगे ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यू ए यूनियन बी। ले जी आप लोग यू के नीचे यू की वैल्यू लिख लें, और यू की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक है। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 एंड 10। डिफरेंस है, फ़र्क है जो हम ऑलरेडी 5.1 में कर चुके हैं। आगे है ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। और अब चेक करें, डिफरेंस का मतलब पहले सेट के वो अरकान जो दूसरे में मौजूद नहीं है। क्या 1 दूसरे में मौजूद है, नहीं आएगा। 2 दूसरे में मौजूद है, नहीं आएगा। 3 मौजूद है, नहीं आएगा। तो क्या नहीं है? 4 नहीं था। फिर 5 है, 6 नहीं था। 7 है, 8 नहीं है। 9 है और 10 नहीं। कि मेरे पास एक साइड आ चुकी जिसे हम बोलेंगे ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और इसकी समझ भी आ गई होगी। राइट हैंड साइड हम करेंगे। राइट हैंड साइड में मुझे दिया है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन यानी कि तकाते, और बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। इसमें से हम दोनों का अलग-अलग कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। और ए कंप्लीमेंट किसके इक्वल है? यू डिफरेंस ए। यू की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिफरेंस ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 1 3 5 7 एंड 9। डिफरेंस से मुराद क्या है? पहले के वो अरकान सेट के जो दूसरे में मौजूद नहीं। 1 है, नहीं आएगा। 2 नहीं है। 3 है, नहीं आएगा। 4 नहीं है। 5 है, नहीं आएगा। 6 नहीं है। 7 है, नहीं आएगा। 8 नहीं है। 9। तो हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10 आ गया। फिर इसके बाद दूसरा बी कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे, और बी कंप्लीमेंट यू डिफरेंस है बी लेंगे। यू की जगह पे यू की वैल्यू लिखें, वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। डिफरेंस क्या है जी? बी और बी की वैल्यू क्या है? 2 3 5 7। डिफरेंस मीन पहले सेट के वो एलिमेंट लेने हैं, वो रुकन लेने हैं जो दूसरे में मौजूद नहीं है। कौन कौन से नहीं है? 1 नहीं है, 2 है, नहीं आएगा। 3 है, नहीं आएगा। 4 नहीं है। 5 है, नहीं आएगा। 6 नहीं है। 7 है, नहीं आएगा। 8 9 एंड 10 उसमें नहीं है। तो अब दोनों का अलग-अलग कंप्लीमेंट हम फाइंड कर चुके हैं। अगर कर लिया है तो हम टोटल लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट का आंसर कितना आ चुका है? 2 4 6 8 एंड 10। बिटवीन इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन डाल लिया, तकाते डाल लिया। और बी की वैल्यू कितनी है? 1 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है एंड 10 है। दोनों में से ज़रा मैच करें कि दोनों में से इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में सेम चीज़ क्या है? 4 सेम है, 6 सेम है, 8 सेम है और 10 सेम है। तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है 4 6 8 10, ये लेफ़्ट हैंड साइड है 4 6 8 10। तो ये साबित हो चुका है कि दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हम लिख लेंगे कि ये पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो एक पार्ट मैंने कर लिया, इसको समझते हुए आपने दूसरा पार्ट करने की कोशिश करनी है, वो कोई मुश्किल नहीं होगा। इसको करें सॉल्व, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर x की वैल्यू 1 3 7 9 15 18 और 20 है, y की वैल्यू 1 3 5 सो ऑन 17 है, 17 तक आपके ये ताक आदाद का सेट है। u की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक है, 1 2, ये कुदरती आदाद का सेट है 20 तक है। साबित करना है कि x डिफरेंस y इट्स इक्वल x इंटरसेक्शन y का कंप्लीमेंट। इंटरसेक्शन तकाते, इधर y ये डिफरेंस नहीं होगा, इसके ऊपर भी यहाँ तो इंटरसेक्शन होगा, यहाँ ये इंटरसेक्शन ही y इंटरसेक्शन है, y इंटरसेक्शन x का कंप्लीमेंट है। तो ये देख ले दोनों में कितना फ़र्क है।
उसमें x पहले y बाद और इधर y पहले x बाद में। इधर y का कम्प्लीमेंट है और इधर x का कम्प्लीमेंट। तरीक़ाकार दोनों का एक ही है। देखिए एक साइड में करता हूँ, दूसरी आप कर लीजिएगा। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या है, x मनफी y, ये हमने हल करना है। x मनफी y, क्या वैल्यू x की, x की वैल्यू लिख लेते हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 7 है, 15 है, 18 है और 20। बिटवीन डिफरेंस है और फिर आगे y है। और y की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 135 7 होगा, 9 भी है, 11 भी है, 13 भी है, 15 भी है और 17 तक। डिफरेंस में पहले के वो अदाद जो दूसरे में मौजूद है नहीं है। कौन कौन से नहीं है, 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 15 है, 18 नहीं है और साथ 20 नहीं है। लें जी, ये इसका लेफ़्ट हैंड साइड आ गया। और अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ज़रा चेक कर लें कि उसमें है x इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट। इसका मतलब पहले आपको y का कम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा और वो होगा u, डिफरेंस है y। u की वैल्यू लिख लेते हैं। क्या वैल्यू है u की, नेचुरल नंबर है 20 तक, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। y की वैल्यू है ये 20 तक है और y की वैल्यू हमारे पास दी है उसने 1, 3, 5 और सो ऑन 17 तक। पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है और 17 उधर है, इधर भी है, फिर उसके बाद 18, 19 और 20। अब ये हमारे पास कम्प्लीमेंट आ चुका है। दोनों को इकट्ठा हल कर लेंगे। x इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट, तो x की वैल्यू क्या है, 1 है, 3 है, 7, 9, 15, 18 और 20। इंटरसेक्शन y का कम्प्लीमेंट, और y का कम्प्लीमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 19 और 20। अब ज़रा चेक करें कि दोनों में चीज़ मैच क्या कर रही है। सभी में से एक तो 18 मैच कर रहा है और दूसरा 20। ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ़्ट हैंड साइड। दोनों चीज़ें सेम आ चुकी है। अगर आ चुकी है तो लास्ट में लिख लें, पास साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड इट्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। और हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी। सेकंड पार्ट जो इसे मैच करता है वो आपने करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।